बॉलीवुड सिंगर अभिजीत एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बार उन पर एक बेहद संगीन और गंभीर आरोप लगा है। एक महिला ने उन पर छेड़छाड़ और बदसलूकी का आरोप लगाया है। आधी रात को थाने के सामने महिला का हंगामा। सड़क पर सरेआम चाकू के साथ क्यों पहुंची महिला? अभिजीत के छेड़छाड़ मामले का सच क्या है? क्या सीसीटीवी से सामने आएगा पूरा सच? आधी रात को क्यों गुस्से में थाने पहुंची एक औरत? महिला ने नस काटने की क्यों दी धमकी? पब्लिसिटी स्टंट या सच सामने लाने की जिद? आखिर क्यों एक महिला ने बीच सड़क पर किया आधी रात को ड्रामा? अभिजीत और महिला के बीच उस पूजा पंडाल में क्या हुआ? अभिजीत पर सबसे संगीन आरोप की पूरी कहानी क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। आखिर इस मामले के पीछे पूरी कहानी क्या है? महिला ने क्या आरोप सिंगर अभिजीत पर लगाए हैं? इस पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं मुंबई में आधी रात का ड्रामा। दरअसल सिंगर अभिजीत के खिलाफ बदसलूकी और गलत इरादे से छूने की शिकायत दर्ज कराने वाली महिला ने बीती रात ओशीवारा थाने के बाहर हंगामा किया। महिला की मांग ये थी कि अभिजीत को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हाथ में चाकू और जुबान पर गालियां। कभी वो खुद को मारने की धमकी देती तो कभी मुसाफिरों को। न समझाने का असर और न ही पुलिस का खौफ। आधी रात को ये ड्रामा हो रहा है मुंबई के ओशीवारा पुलिस स्टेशन के बाहर। और हंगामा करने वाली महिला है सिंगर अभिजीत पर बदसलूकी का आरोप लगाने वाली। जब 2 दिनों तक उसके शिकायतों का असर नहीं हुआ तो बीती रात वो महिला हाथ में चाकू लेकर ओशीवारा थाने पहुंच गई और अभिजीत को गिरफ्तार करने की मांग करने लगी। मोबाइल से शूट इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाथ में चाकू लिए महिला लगातार गालियां दिए जा रही है। उसे जेल भेजो, उसे जेल भेजो कहती हुई वो कभी राह चलते मुसाफिरों को रोक देती और कभी खुद को मारने की धमकी देने लगती। जब उसे बाइक सवार ने रास्ता छोड़ने को कहा तो महिला उससे भी जा भिड़ी। उसे कहने लगी कि सड़क उसकी है, वो टैक्स भरती है। उसके साथ खड़ा एक दूसरा शख्स खुद को भाई जैसा बताते हुए सख्ती से समझाने की कोशिश करता है तो वो दूर हटो कहकर चिल्लाने लगती है। महिला पुलिस ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी महिला के गुस्से का सामना करना पड़ा। घंटों तक चले ड्रामे के बाद किसी तरह महिला के गुस्से को शांत किया गया। महिला पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा भी दिया। बाद में पुलिस गायक अभिजीत की शिकायत करने वाली इस महिला को मनोचिकित्सक के पास ले गए। पुलिस के मुताबिक तनाव के कारण महिला इस तरह की हरकत कर रही थी। एजाज खान, मुंबई आज तक।
अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ, कैसे गायक अभिजीत पर छेड़छाड़ के आरोप लगे और इस पूरे मामले में सिंगर अभिजीत का क्या कुछ कहना था। क्या ये पूरा मामला दरअसल एक पब्लिसिटी स्टंट है या फिर इसके पीछे कोई और ही सच्चाई है। सुपरहिट गायक लेकिन सुपर विवाद के भी नायक, नाम अभिजीत भट्टाचार्य। ताजा आरोप महिला से बदसलूकी का, छेड़खानी का। मामला बड़ा इसलिए हो चुका है क्योंकि मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में अभिजीत के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो चुकी है। शिकायतकर्ता की माने तो घटना गुरुवार की है, जब दुर्गा पूजा के पंडाल में कैलाश खेर का कार्यक्रम चल रहा था। First he comes behind me, breathes into my ears, strokes my back, grabs my 3 times, and then says, so when I did like this, I said, who are you? What are you doing? मतलब आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? तो he said, अरे no, you are very distracting. You are very distracting. You are distracting my audience. मैंने कहा मैं कोने में खड़े होके अपनी दोस्त और उसकी बेटी और उसका पति वहाँ पे गाना गा रहा है कैलाश खेर के साथ, मैं क्या कर रही हूँ? अरे जानता ही नहीं हूँ ऋषि, वो आरोप गलत है। अरे जब मैं पहचानता ही नहीं उनको कि ये है कौन, उसको सिर्फ बाहर किया गया है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी पागल एक महिला है, मेंटल है। और अब मुझे जिस तरह से फीडबैक आ रहा है बाहर से लोगों का कि ये एक बार नहीं हुआ, इस महिला ने कई 10 बार ऐसा किया है दूसरे लोगों के साथ। दुर्गा पंडाल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जहां बॉलीवुड सिंगर अभिजीत और शिकायतकर्ता महिला कुछ देर के लिए आसपास दिख रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पूरा हॉल भरा हुआ है। महिला का आरोप यह भी है कि अभिजीत ने भद्दी गालियां भी दी और पंडाल से उसे बाहर फेंकवा दिया। आरोपों पर अभिजीत ने कहा पूरा मामला पब्लिसिटी बटोरने के लिए है। तो 1500 लोगों के बीच उसकी सिक्योरिटी ने मुझे उठा के मुझे मोलेस्ट करने के बाद निकाल दिया। दिस इज ए सपोर्टेज एंड गेटिंग पब्लिसिटी एज वेल। बात पे कहना कि हम मीडिया बुला लेंगे, मीडिया को बुला लेंगे। पुलिस स्टेशन वो गई नहीं, पुलिस स्टेशन पुलिस वाले उसको उठा के लेके गए। पुलिस ने मामले में चुप्पी साध रखी है, लेकिन अभिजीत की मुसीबत जरूर बढ़ी है। मुंबई से सिद्धार्थ हुसैन और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। आखिर ये पूरा हंगामा क्यों हुआ? सीसीटीवी में कैद है उस दिन की तस्वीरें जब महिला ने गायक अभिजीत पर बदसलूकी का आरोप लगाया था। क्या है सीसीटीवी की उन तस्वीरों में? आपको सिलसिलेवार तरीके से उस दिन का पूरा घटनाक्रम दिखाते हैं। सीसीटीवी की ये तस्वीरें उसी दुर्गा पूजा पंडाल की है जहां सिंगर अभिजीत पर महिला के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। जरा सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखिए। तारीख है 21 अक्टूबर 2015 और वक्त है सुबह 10:07 और 49 सेकंड। पंडाल पूरा भरा हुआ है, कुर्सियों पर लोग बैठे हुए हैं। एक महिला पीछे से पंडाल में आगे आती है और आकर नीचे बैठ जाती है, लेकिन थोड़ी देर वो पंडाल में किनारे की तरफ जाकर खड़ी हो जाती है और वहां किसी से बात करती है। सीसीटीवी फुटेज में अब वक्त हो रहा है 10:09 करीब इसी वक्त सीसीटीवी फुटेज के फ्रेम में अभिजीत दिखाई देते हैं। सीसीटीवी फुटेज में वक्त हो रहा है करीब 10:09 अभिजीत स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी दौरान लोगों से बात भी करते जा रहे हैं, लेकिन महिला से उनकी दूरी अभी काफी ज्यादा है। अभिजीत महिला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उससे करीब 2-3 कदम की दूरी पर ही एक बार फिर रुककर लोगों से बात करते हैं। सीसीटीवी में अब वक्त हो रहा है 10:10 इस बीच छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला अपनी जगह पर खड़ी है। अभिजीत करीब 20 सेकंड वहां रहने के बाद आगे बढ़ जाते हैं और महिला के ठीक पीछे से गुजरते हैं। हालांकि दोनों के बीच कुछ दूरी दिख रही है, लेकिन यहाँ सीसीटीवी फुटेज बहुत साफ नहीं है। इसी वक्त सीसीटीवी फुटेज 10:10 और 38 सेकंड का वक्त बता रही है। इस वक्त अभिजीत महिला की तरफ मुड़कर देखते हैं और शायद दोनों के बीच कुछ बातचीत भी होती है। इसके बाद अभिजीत सीसीटीवी के फ्रेम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन महिला वहीं खड़ी रहती है। कुछ ही सेकंड में अभिजीत एक बार फिर सीसीटीवी के फ्रेम में नजर आते हैं और महिला के पास पहुंचते हैं।
उनकी आपस में कुछ बातचीत होती दिख रही है। हालांकि दोनों के बीच अब भी थोड़ा फासला है। इसके बाद 10:11:55 के करीब अभिजीत महिला के पास से आगे बढ़कर पंडाल से बाहर की तरफ जाते दिखते हैं। करीब 15 सेकंड बाद महिला भी अभिजीत के पीछे पंडाल से बाहर जाती नजर आ रही है। महिला का आरोप है कि अभिजीत ने उसके साथ पूजा पंडाल में बदसलूकी की। सीसीटीवी की ये तस्वीरें अब पुलिस अपनी जांच के दौरान इस्तेमाल करेगी। महिला की शिकायत पर फिलहाल मुंबई पुलिस ने गायक अभिजीत के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। अब आपको दिखाते हैं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से खास बातचीत। गुजरातियों पर उनकी नाराजगी से लेकर मराठियों पर उनके गुस्से, सभी पहलुओं पर उनसे खास बातचीत की TVTN के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई ने। हमने ये कहा है कि जिस तरह बिहार में ये कहा गया कि बिहारी या बाहरी, बिहार की तकदीर का फैसला बिहार के लोग करेंगे, बाहर के लोग नहीं करेंगे। इसी तरह राजनीति में बिहार और गुजरात के, महाराष्ट्र और गुजरात के नेताओं को दखल नहीं लेने दिया जाएगा। सर, उत्तर प्रदेश की तकदीर का, राजनीतिक तकदीर का फैसला उत्तर प्रदेश के लोग करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता करेगी, उत्तर प्रदेश के नेता करेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। सर, लेकिन आप मानते हैं कि अगर कोई महाराष्ट्र या गुजरात से आकर उत्तर प्रदेश में राजनीति भी करना चाहे, अगर नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है वहां आए, कल उद्धव ठाकरे भी आए, आप उन्हें रोक तो नहीं सकते ना? आप भी उत्तर प्रदेश में जाके, महाराष्ट्र में जाके अपनी राजनीति कर सकते। दिस इज इंडिया सर, यू हैव टू अलाउ एनीवन टू गो एनीवेयर। ना देखिए, आपको मालूम है बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ महाराष्ट्र और गुजरात में किस तरह का मामला किया जाता है, कितनी उनसे नफरत की जाती है। हम वो नहीं करेंगे और ना हम वो करते हैं, ना हमारे संस्कार है। वो लोग यहाँ कारोबार करें, यहाँ से पैसा कमाएं, अपने घर ले जाएं, खुश रहें और खुश रहने दें। लेकिन ऐसे लोग गुजरात के और महाराष्ट्र के वो लोग जो RSS के रास्ते से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो, संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हो और ठगने का काम किया हो पूरे देश को झूठ बोलकर, सर ऐसे सवाल खड़े किए हो जिससे आसाम जल गया, पंजाब जल गया, हरियाणा जल गया, उत्तर प्रदेश जल गया। सर लोग कहेंगे सर आजम खान जी, आप महाराष्ट्र को दोष दे रहे हैं, वहां के नेताओं को दोष दे रहे हैं, गुजरात के नेताओं को दोष दे रहे हैं, अपने आप को नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश टुडे इज नंबर 1 इन केस ऑफ राइट्स। क्राइम ब्यूरो के मुताबिक जहां दंगे हुए हैं पिछले 3 सालों में, छोटे बड़े दंगे उत्तर प्रदेश में 150 से ज्यादा हुए हैं। सर देखिए, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारी नज़र में आप पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, आप कहे सुने जर्नलिस्ट नहीं हैं जी। जो राष्ट्रीय आंकड़े निकलते हैं भारत सरकार के, उसमें उत्तर प्रदेश क्राइम में बहुत नीचे है और वो राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और जो देश को बहुत उच्च संदेश देने के कायल हैं। सर मेरे पास आंकड़े हैं, दीज आर द डिटेल्स, उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं एज पर द क्राइम रिकॉर्ड। जहां तक दंगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में 150 से ज्यादा छोटे मोटे दंगे हुए हैं, बड़े दंगे हुए हैं, छोटे दंगे हुए, पर दंगे हुए हैं। देखिए नहीं, देखिए ना देखिए, राइट्स भी क्राइम में आते हैं। सर राइट्स के लिए अलग से कोई मापदंड नहीं है। सर ये भी क्राइम में आता है, क्राइम ग्राफ में आता है। सर मेरा आपसे सीधा सवाल है, मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं, दादरी में घटना होती है, कुछ भी उत्तर प्रदेश में होता है, कल बरेली में छोटा दंगा हुआ, क्या आप उसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेंगे? यू आर द मिनिस्टर, यू विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट हैपेंस इन उत्तर प्रदेश, जस्ट लाइक Narendra Modi had to when he was Chief Minister of Gujarat, or someone else will have to if it is Maharashtra. अरे साहब, तो ये बताइए देसाई साहब, जब आप हमसे सवाल करेंगे तो हम अपने मुंह पर टेप लगा लें, मुंह सी लें अपना, गूंगे हो जाएं? आप सवाल करेंगे तो जवाब नहीं देंगे हम आपको। अगर हम आपके, ये बताइए कौन सी भड़काऊ बात हमने कही, कौन सी भड़काऊ बात कही हमने? आप मेरे सवाल का आप मानते हैं कि नहीं? जब आपने वहां कहा कि जो कारगिल में जितने शहीद हुए वो मुसलमान थे, जब आप कहते हैं दादरी में जो हुआ वो UN तक जाना चाहिए, मेरा ये कहना है, इफ यू आर गोइंग टू ब्लेम द मोदी गवर्नमेंट फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंस इन UP,
हाउ विल दैट लॉजिक वर्क सर? ये कैसा लॉजिक है आपका? नरेंद्र मोदी जी सैकड़ों और हजारों बार यूएनओ गए, उन्होंने रिप्रेजेंटेशंस भेजे, देशद्रोही हैं। सत्यार्थी जी, जिनको नोबेल प्राइज इसलिए मिला है कि वो चाइल्ड लेबर के प्रॉब्लम्स को लेकर यूएनओ गए, आप देशद्रोही कहेंगे उन्हें? हिंदुस्तान के जितने लोगों ने यूएनओ में रिप्रेजेंट किया है सबको देशद्रोही कहिए, तब आजम खान को देशद्रोही कहिए। सर आजम खान जी आज क्या आप मुझे आज कह रहे हैं कंप्लेनिंग टू यूएन कारगिल मार्टर्स, शहीदों का जो कि वो मुसलमान है, क्या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है? कब तक आप केवल आरएसएस और राइट विंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे? आप एक तरह से उनके फ्लिप साइड है, आप उसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं, मुस्लिम वोट बैंक कर रहे हैं। आप कारगिल की पहाड़ी का जिक्र कर रहे हैं जी। आप आज ही दरियाफ्त कर लीजिए कि मेजर अजीत सिंह के साथ जो टुकड़ी थी उसमें कितने मुसलमान थे। आज जब देश में तनाव जब बढ़ता है, क्या आपको नहीं लगता आपने जो स्टेटमेंट्स है, कोई भी स्टेटमेंट हो, थोड़ी जिम्मेदारी से करनी पड़ेगी? क्योंकि नहीं तो लोग उसका या तो गलत फायदा उठाएंगे या कहेंगे कि आजम खान जो है अपनी राजनीति कर रहे हैं। डोंट यू हैव ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर? यू आर अ मिनिस्टर। मैं देसाई साहब जहां बैठा हूं, ये मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय है, ये मेरी पूरी जिंदगी का ख्वाब है और इसके अंदर 80% पैसा मेरे हिंदू दोस्तों का है। 80%। मेरे 2 स्कूल चल रहे हैं बच्चियों के और बच्चों के, 80% पैसा हिंदू दोस्तों का है। यहाँ जो मस्जिद बन रही है उसमें कई करोड़ रुपए का सामान मेरे हिंदू दोस्त दे चुके हैं। आप मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, मैं बहुत मुख्तलिफ आदमी हूँ।